ये संदेश हेमंत सोरेन जी या उनके मंत्री विधायक के पास पहुंचा दीजिएगा कि हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में 1932 आधारित स्थानीय नीति नहीं बनने वाली है। सिर्फ लोगों को एक गुमराह किया जा रहा है। साहब, अगर आपने 1932 आधारित स्थानीय नीति बना करके बाहरी लोगों को रोजगार में रोकना चाहते हैं तो मेरी सलाह मानिए, हम फ्री में आपको सलाह देते हैं। एग्जाम होंगे झारखंड में, उसमें सिर्फ आप जनजातीय भाषा और स्थानीय भाषा का वेटेज बढ़ा दीजिए, झारखंड जीके का वेटेज बढ़ा दीजिए। बाकी आपने 40% बाहरी लोगों के लिए खोल के रखा हुआ है ना, 40% में बाहरी लोग भी हैं, झारखंडी लोग भी हैं, और 60% झारखंड का अपना रिजर्व सीट है ये है। बाकी आपने सिर्फ अपने आप 1932 के नाम पे युवाओं को ठगने का काम मत कीजिए। लोग आपको इसलिए नहीं लाया था कि आप इन्हीं के साथ गेम करना स्टार्ट कर दें। इसके लिए हम लोग भी एक मुहिम चलाएंगे। आप यही मानिए कि आप यहाँ के स्थानीय भाषा का एग्जाम में वेटेज बढ़ा दीजिए, झारखंड जीके का वेटेज बढ़ा दीजिए। वही कहते हैं ना हेमंत सोरेन जी, एक कहावत है गांव घर में कि झूठो गोइठवा में घिया सुखा रहे हैं। वैसे आपने सिर्फ 1932 को एक मुद्दा बनाया है और वही गोइठवा में घी आपने सुखाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ आपने गोइठा में घी सुखाने का आप काम कर रहे हैं। जय हिंद। का हालचाल है हो छुआ लोगिन? बाबू, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आपके भी मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि 1932 आधारित स्थानीय नीति जो बनाई जा रही थी वो विधेयक राज्यपाल के पास भेजा गया, राज्यपाल इसे असंवैधानिक करार देते हुए वापस सरकार को भेज दी है। कही है कि हेमंत सोरेन जी ये असंवैधानिक है। कम से कम आप राजनीतिक के बहुत बड़े ज्ञाता हो सकते हैं लेकिन विधि के ज्ञाता नहीं ना हो सकते हैं। विधि के ज्ञाता आपके पास महाधिवक्ता है, कम से कम उनसे आप पूछ लेते ये आपके संविधान के नियमों का उल्लंघन करती है। आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रख करके एक नियम बनाते। तो ये आपका जो स्थानीय नीति है वो स्थानीय नीति आपका नियोजन नीति पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। स्थानीय नीति बाबू यहाँ के कोई व्यक्ति है या नहीं है, यहाँ का निवासी है या नहीं है, उससे प्रमाणित करती है स्थानीय नीति। नियोजन नीति, आपको अगर सरकार रोजगार दे रही है तो उसका क्या नियम होगा, ये है नियोजन नीति। तो स्थानीय नीति अलग चीज है, नियोजन नीति अलग चीज है। तो आपका स्थानीय नीति नियोजन नीति पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अब बात आता है कि किसको माने कि झारखंड का ये निवासी है। बाबू, जो 30 साल से रह रहा है उसी को अभी मान लिया जाए, सरकार मान ले कि वो यहाँ की निवासी है। आप कहेंगे कि 1932 का आप विरोधी हैं। अरे भाई, विरोधी हम नहीं हैं। यही विरोधी के चक्कर में आपकी सरकार 5 साल खा गई। ये कोई रोजगार नहीं देगी, आई थी झोला खाली लेके जाएगी झोला भर, आपको कुछ भेटाने वाला नहीं है। तो जो मिल रहा है 6 महीना के बाद फिर चुनाव प्रचार प्रसार आ जाएगा। 1932 करते करते रहिएगा। अरे हाँ, अगर लाना होगा तो बाद में इन लोग लाएंगे। असंवैधानिक है बाबू, कभी नहीं आ पाएगा ये। और इनका मूल मकसद ये था कि 1932 आधारित स्थानीय नीति अगर बनाएंगे तो बाहर माने दूसरे स्टेट के लोग यहाँ रोजगार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यही ना, इसी मकसद से ना ये 1932 आधारित स्थानीय नीति ला रहे थे। तो इसका एक दूसरा भी उपाय है कि आप जो 40% बाहरी लोगों के लिए खोल के रखे हैं उनको खुला आप रखिए। सिर्फ यहाँ स्थानीय भाषा एवं जनजातीय भाषा का वेटेज एवं झारखंड जीके का वेटेज बढ़ा दीजिए, बाकी बाहरी लोगों को आने दीजिए ना। आने से क्या होगा? अरे हम लोग का ये क्षेत्रीय भाषा है, हम अपने क्षेत्रीय भाषा को अच्छे ढंग से जानते हैं। हम लोगों का मुकाबला बाहरी लोग क्षेत्रीय भाषा के नाम पे नहीं कर पाएगा, क्षेत्रीय भाषा में नहीं कर पाएगा। और एक बात बता दें कि बाबू, नियोजन नीति बन करके बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। फरवरी में आपका नियोजन नीति आ ही जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ आपके पेपर 2 में जो क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा थे वो है ही, प्लस इसमें सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को ऐड किया गया है। ध्यान रहे, अफवाह फैलाया जा रहा है कि क्षेत्रीय भाषा को
हटा दिया गया है। बाबू क्षेत्रीय भाषा को नहीं हटाया गया है, ना तो क्षेत्रीय भाषा हटे हैं, ना जनजातीय भाषा हटे हैं, बल्कि कुछ चीज़ें खाली ऐड हुई है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ऐड हुई है। और इसमें यह भी बताया गया है इस नियोजन नीति के तहत कि जितने भी सीटें होगी उस सीट का 60% सीट झारखंडियों के लिए सुरक्षित रख दिया गया है। अब 40% जो बच रहा है उसमें 40% में बाहरी माने दूसरे स्टेट के भी लोग रहेंगे और झारखंडी भी लोग रहेंगे। 60 तो अपना हाथ में है, ये है, 40 में झारखंडी प्लस बाहरी लोग रहेंगे। तो यही बाहरी को हम कह रहे रोकना चाह रहे थे ना 1932 के तहत। झारखंड में क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा, झारखंड जीके का वेटेज बढ़ा दीजिए, बाहरी लोगों का आना ही ऐसे अपने आप बंद हो जाएगा। साहब खाली अपने मूर्ख बनाने के लिए आया था, कोई रोजगार देने के लिए आपने आया नहीं था। 1932 एक कहले फिर रहे हैं, फिर कहिएगा कि हम क्या करें, 1932 लागू करिए ना रहे थे। दुर्भाग्य है इस राज्य का जो 1932 लागू नहीं होने दिया। असंवैधानिक कुछ कहिएगा कि संविधान के अनुसूची 9 में हम जाके बैठा दें। अपना घर का कोई कमरा नहीं है ना जी कि कोई सामान लिए कमरा में जाकर के मैंने रख दिए। संविधान है, नियम के तहत है, असंवैधानिक होगा कोई नहीं कुछ कर पाएगा। आपके पास विधि के ज्ञाता है महाधिवक्ता, अगर उनसे आप राय मशवरा नहीं कर पाते तो हम कह रहे हैं आइए कमवा कीजिए, आप क्षेत्रीय भाषा का कमवा कीजिए, झारखंड जीके का आप कमवा कीजिए। दूसरे लोगों को, बाहरी लोगों को रोकना ही ना मकसद था आपका, तो इसे भी लोग रुक जाएगा। 6 महीना होगा, उसके बाद चुनाव प्रचार प्रसार करते रह जाइएगा। तो यही था बाबू, नियोजन नीति पे कोई भी प्रभाव स्थानीय नीति के तहत नहीं पड़ेगा। आप पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आपकी नियुक्ति भी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ठीक है, अगर आवश्यकता पड़े और आप जिन जिन संस्थानों से जुड़े हुए हैं आप उन्हें कहिए कि कम से कम ये लोग जागरूक हो जाएं। अगर आंदोलन भी करना पड़े तो आंदोलन करेंगे। ऐसे ऐसे मुद्दों पे हम लोग अक्सर बात करते रहेंगे बाबू। पढ़ने के साथ साथ ये मेरा दायित्व बनता है कि आप लोगों को एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन हम दे पाएँ। ऐसे हमारे चैनल के आप साथ जुड़े रह सकते हैं। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबा लेंगे बाबू। मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, लेकिन ध्यान रहे पढ़ाई आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। आपका स्थानीय नीति, नियोजन नीति पे कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा।